आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज सुबह से एक पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ है। कल शाम में जब से कांग्रेस के 3 विधायकों के ऊपर जो है यहां पर पैसे गबन करने का आरोप लगा। जब पैसों से भरी एक वैन लेकर के वो जा रहे थे, उस वैन के ऊपर जब कार्रवाई होती है उसके बाद मामला सामने आता है और कांग्रेस के 3 विधायकों के ऊपर जो है आरोप लगता है। ये पूरा मामला झारखंड का है। हम आपको बता दें, झारखंड के 3 विधायकों जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन तीनों विधायकों के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है यहाँ पर पैसों से भरे बैग अपने साथ लेकर के जा रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई की और ये मामला संज्ञान में आया। इस मामले के सामने आने के बाद से कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी जितनी तेजी से कार्रवाई करे उससे ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर कांग्रेस खुद कार्रवाई करने पर लगी हुई है। कांग्रेस जो है अपने ही विधायकों को अब निलंबित कर चुकी है पार्टी से। तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन इन तमाम तामाझामा के बीच में यहाँ पर जो है यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो रुख है वो भी अलग देखने को मिल रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की आला कमान है और उसके बाद वो पूरे कांग्रेस के ऊपर जो अपना नेतृत्व रखती है, लेकिन इस नेतृत्व के बीच में उन्होंने तीनों के तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने साफ ये कहा है कि यहाँ झारखंड के अंदर जो बीजेपी है वो इस पूरे मामले में यहाँ पर जो है देखने को यही मिला है कि बीजेपी इस पूरे मामले में यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना चाहती है और यहाँ पर नेताओं को अपने पक्ष में रखना चाहती है। इसीलिए इस तरीके से पैसों का लालच देकर के जो है यहाँ विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर हम आगे की चर्चा करेंगे कि क्या सच में यहाँ पर बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले में यहाँ पर कांग्रेस के सच में सत्ता हिलाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस को खरीदने की कोशिश कर रही है और उन नेताओं पर सबसे पहले निशाना साध रही है जो नेता बिकने को तैयार हैं और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की नीति जो है वो अपना रही है। और क्या सच में यहाँ पर मिशन लोटस का जो खुलासा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्या वो सच में यहाँ झारखंड में लोटस मिशन जो है वो किया जा रहा था? इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमने देखा कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में लगातार अलग अलग पैठ जो है वो कल शाम से दे रही है। कल शाम से अलग अलग कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता के पास जो है पैसों का ये जखीरा मिलता है, पैसों का बैग मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आरोप बीजेपी के ऊपर आखिर क्यों? देखिए, ये राजनीति है, इस बात से आप मुकर नहीं सकती हैं क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी को पता है कि गलती आज उनके विधायकों की है, क्योंकि साफ तौर पर ये पैसे जो है पैसों से भरा बैग जो है वो मिला है और यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसे राजनीतिक रूप से अलग ढांचे देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है किसी विधायक के पास इस तरह के पैसे मिले हैं। आज देश में देखिए ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर हो रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो ममता बनर्जी के सरकार में जिस तरह से आज खुलासा हुआ है SSC स्कैम का और वहां पर कई सारे पैसों के बंडल मिले हैं, वही चीज झारखंड में भी देखने को मिली है कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन के ऊपर कोयला घोटाले के मामले सामने आ रहे थे। महाराष्ट्र में देखिए ईडी की छापेमारी जो है संजय राउत के घर पर हुई है। तो आज देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इन सभी तारों को जोड़िए तो इन सभी जगहों पर विपक्ष जो है उनकी सरकार, इन सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आज सिर्फ विपक्षों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? चलिए, यहाँ पर पैसों से भरे बैग मिले उसे ये नकारा नहीं जा सकता, यहाँ पर बिल्कुल गलती है। इस वजह से आज जो है कांग्रेस पार्टी ने उन विधायकों को निकाला भी है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ चोर बेईमान जो है जो विपक्ष पार्टी में भरे हुए हैं, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो यहाँ पर जो लोटस मिशन की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि इन राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार नहीं थी और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी है बीजेपी की, अब इन बाकी राज्यों पर बीजेपी की नजर है। बिल्कुल, यहाँ पर लोटस मिशन जो है वो विपक्ष बार बार इसीलिए कह रहा है क्योंकि इन तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि यहाँ जो है लोटस मिशन के तहत सभी राज्यों पर अपना कब्जा करने की कोशिश है। मेघा, अगला सवाल ये है कि जब ये लोटस मिशन का इतना बड़ा खुलासा यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, सोनिया गांधी कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आरोप तो उनके खुद के ऊपर लग रहे हैं ना कि कांग्रेस के विधायक जो है वो पकड़े गए। यहाँ पर बीजेपी ना पैसा
देती हुई पकड़ी गई है ना पैसा लेती हुई पकड़ी गई है। तो बीजेपी आरोपी कैसे हुई? बिना सबूत के बिना पर इतना बड़ा आरोप सोनिया गांधी की तरफ से कैसे लगाया जा सकता है? जी देखिए, यहाँ पर राजनीति में सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जितने भी नेता है वो लगाते हुए आ रहे हैं। भले ही यहाँ पर पुख्ता सबूत की बात की जाए तो हाँ बिल्कुल पुख्ता सबूत जो है अभी तक नहीं मिले हैं, और यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई है उस पर ही सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज विपक्षों पर ही ये कार्रवाई क्यों हो रही है, और इस वजह से सोनिया गांधी जो है सिर्फ इल्जाम लगा रही है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश में देखिए, ऐसा नहीं है कि योगी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। उनके एक मंत्री ने जिस तरह से ओपन लेटर लिखा अमित शाह को और उस ओपन लेटर में बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद भी ईडी क्यों नहीं जाती है वहां पूछताछ करने के लिए? उसके बाद भी ईडी उस मंत्री के बयान पर क्यों नहीं पहुंचती है सरकार के अंदर देखने के लिए कि क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं? यहाँ पर सिर्फ ईडी विपक्षों के लिए है क्या? यहाँ पर ईडी एजेंसियां, सीबीआई एजेंसियां सिर्फ यहाँ पर देश में एक तरफा कार्रवाई करने के लिए? तो इस वजह से ये इल्जाम जो है आज बीजेपी पर लग रहा है कि यहाँ पर खुद उनके नेता जब सामने आकर बयान दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो फिर इस बात की जांच क्यों नहीं की जा रही है? आज भले ही यहाँ पर विपक्ष पर उंगली उठ रही है, विपक्ष के खिलाफ जो है सबूत मिल रहे हैं, और ये सबूत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और इस वजह से आज सब पर्दे के पीछे लूट खसोट मचा रहे हैं। और आज जो है अगर ईडी कार्रवाई करती है बीजेपी के नेताओं पर तो इसी तरह के जो तस्वीरें आज मिली है विपक्षों की तरफ से, वही तस्वीरें आपको बीजेपी के पार्टी की तरफ से भी मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें जो है वो बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, और तस्वीर जो है वो जल्द बदल भी सकता है, लेकिन इन तस्वीरों के ऊपर बातचीत तो करेंगे। अब यहाँ पर राहुल गांधी के अगर हम बयान को देखें तो पहले जब राहुल गांधी ये बयान देते थे कि यहाँ पर चौकीदार चोर है, यहाँ पर जो है चोर चोर के जो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे, आज वो नारे एक बार फिर याद किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये अब मंशा जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिखाई जा रही है कि जो चोर है उसको गिरफ्तार करो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि चलिए हमारे नेता भ्रष्ट है, हम उनका सपोर्ट नहीं करते, हम उन्हें हटा देते हैं पार्टी से, लेकिन सिर्फ हमारे ही नेता भ्रष्ट है ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप जो है यहाँ पर बाकी नेताओं पर कार्रवाई कीजिए, उन नेताओं पर जो शक के दायरे में आ रहे हैं उन पर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? ईडी देखिए सरकारी एजेंसी है, आज देश में वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, किसी के दबाव में नहीं आकर काम कर सकती है, लेकिन आज जिस तरह से ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, सवाल एक बहुत बड़ा ईडी और ईडी की कार्रवाई पर खड़ा हो रहा है कि आज सिर्फ ईडी एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है? क्या आज केंद्रीय सरकार के दबाव में आकर ऐसा कर रही है? तो यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं, देखिए आज विपक्ष इतनी मजबूती से आवाज इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि चोरी हो रही है, लेकिन इस चोरी को देखने वाला, पकड़ने वाला आज देश में कोई नहीं है, क्योंकि सरकार आज विपक्ष की नहीं है, और इस वजह से एक तरफा कार्रवाई जो है पूरे देश में हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई जो है वो इन दिनों देखी जा रही है, लेकिन इस एक तरफा कार्रवाई के पीछे की असल वजह क्या है उस पर भी हमारी नजर बरकरार। और यहाँ पर जो हम तमाम मुद्दे देख रहे हैं कि आखिरकार अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब आगे कौन सा कदम उठाए, क्योंकि विधायकों को तो निलंबित कर दिया, विधायकों को तो निकाल दिया यहाँ से, लेकिन अब इसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या कार्रवाई हो? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को लेकर के कांग्रेस जो है वो यहाँ पर बड़ी मांग कर रही है, यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रही है, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा उस पर हमारी नज़र बरकरार है। हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।